सम्राट चौधरी पर बेहद संगीन आरोप लगाए प्रशांत किशोर ने और उन्होंने राज्यपाल से विनती करी कि उन्हें तुरंत ही सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त करना चाहिए और जेल भेजना चाहिए, क्योंकि वो तारापुर मर्डर केस में मर्डर के आरोपी हैं, अभियुक्त हैं। अब बात करते हैं तारापुर मर्डर केस की। तारापुर मर्डर केस का नंबर है 44/1995। प्रशांत किशोर ने यह दावा करा है कि जो ये तारापुर मर्डर केस है, इसके अंदर 7 लोगों की हत्या हुई थी और हत्या करने वालों में सम्राट चौधरी भी थे। वो जेल भी गए थे, उन्होंने इसके लिए जेल भी काटी है। और जब वो जेल गए तो उनके घर वालों ने कोर्ट में कागजात पेश किए, रिपोर्ट कार्ड पेश की, जिसके हिसाब से इनका जो जन्म था वो 1981 में हुआ था। 1995 है, 1995 में जब ये अपराध हुआ, उस वक्त सम्राट चौधरी की जो उम्र थी वो 15 साल थी, जो इनके घर वालों ने कोर्ट को बताया। इस बिना पर कोर्ट ने इनको छोड़ दिया। लेकिन 2020 में विधान परिषद जाते वक्त इन्होंने जो हलफनामा दायर करा, उस हलफनामे के हिसाब से ये 2020 में 51 साल के थे। तो उस हिसाब से अगर आप 51 में से माइनस करेंगे साल, तो आपको समझ में आएगा कि 1995 में उस नए वाले एफिडेविट के हिसाब से, 2020 वाले एफिडेविट के हिसाब से ये 26 साल के थे। तो या तो अब इन्होंने झूठ बोला है या गलत हलफनामा दायर करा है, या उस समय इनके घर वालों ने गलत हलफनामा दिया था। जो भी गलत हलफनामा हो, इसमें फंसते सम्राट चौधरी ही हैं और उनकी परेशानियां बढ़ती हुई दिखती हैं। दूसरा बड़ा आरोप जो प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर लगाया है वो है शिल्पी गौतम मर्डर एंड रेप केस। बात करते हैं शिल्पी गौतम मर्डर केस की। शिल्पी गौतम मर्डर केस के अंदर साधु यादव पर बहुत ज्यादा आरोप लगे थे, उनके ऊपर सीबीआई की जांच भी हुई थी। और इसी जांच का लोग कहते हैं, और प्रशांत किशोर ने भी आज ये कहा कि लालू जी के रसूख और उनकी पहुंच की वजह से इसमें साधु यादव छूट गए, नहीं तो पूरा पटना जानता है कि इसमें कौन आरोपी था और इस केस में असलियत में क्या हुआ था। लेकिन उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि सम्राट चौधरी भी इस केस में बुलाए गए थे, जांच के दायरे में थे, उनकी भी जांच हुई थी और उनके भी सैंपल कलेक्ट करे गए थे। और अगर ऐसा नहीं है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जवाब दें। और इनका ये ऐसा कहना है प्रशांत किशोर जी का, क्योंकि सुशील मोदी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सबूत पेश करे थे। तो सम्राट चौधरी की जो समस्या है वो तो बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने आज अल्टीमेटम भी दिया है कि आने वाले कुछ ही दिन, यानी 4-5 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उनका एक डेलीगेशन राज्यपाल से भी मिलेगा और उनसे विनती करेगा कि सम्राट चौधरी को तुरंत से तुरंत बर्खास्त करा जाए और इन्हें जेल भेजा जाए। नहीं होता है अगर, तो फिर वो कोर्ट भी मूव करेंगे सम्राट चौधरी के खिलाफ एक्शन के लिए।